are going to learn the first chapter of 12th class, relations and functions. रिलेशन और फंक्शन में पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, 12th क्लास का पहला चैप्टर है ये। हमने इसके थोड़ा सा हमने 11th में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है। जैसे कि अगर सपोज हमारे पास a इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और b इक्वल्स टू, ये दो सेट है हमारे पास में 5 6 7, ये दो सेट है। ठीक है, सेट के बारे में पहले पढ़ा। अगर इन दोनों का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b इक्वल्स टू, ठीक है, इसमें जो है क्या होता है 1 ये हमने यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है, a क्रॉस b का, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया है। और हमें यहाँ पर जो है ये जैसे 1 5, जैसे 1 के साथ ये तीनों को पहले हमने एक बार लिख दिया, देखिए 1 5 1 6 1 7, फिर 2 के साथ भी तीनों को लिख दिया, एंड देन 3 के साथ भी तीनों को लिख दिया, तीनों एलिमेंट्स को यानी सेट के, एंड 4 के साथ भी तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो हमारे पास ये, जैसे हम इसकी बात करें 1 5, ये जो हमारे पास एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, पता है हमको क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है। नेक्स्ट वन, इसी पर से ही ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसी से ही थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तब हमको मिलता है रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस मिलते हैं, और रिलेशंस से भी थोड़ा सा और आगे जब स्टडी करते हैं तो हमको मिलता है फंक्शन। ठीक है, रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमको रिलेशंस मिलते हैं, रिलेशन से हमको फिर फंक्शंस मिलते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशंस होते क्या हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कहा कि हमें एक इसमें से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ठीक है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए कि जैसे ए बी, ऐसे ऑर्डर ट्री चाहिए कि जैसे पहला वाला a हो, दूसरा वाला b हो, और इसमें रिलेशंस क्या हो, तो 2a इक्वल्स टू b हो। ठीक है, 2a इक्वल्स टू b हो, एंड यहाँ इस पे साइन लगा देते हैं, यहाँ पे आता है a बिलोंग्स टू b, कैपिटल a ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, एंड b बिलोंग्स टू b। इस टाइप से हमको रिलेशंस मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑर्डर्ड पेयर है जो इस सभी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें 1 5 भी में भी ऐसा रिलेशन नहीं, 1 6 में भी नहीं है, 2 3 में भी नहीं है, 3 5 में भी नहीं है, 3 6 एक ऐसा रिलेशन हमको मिल रहा है जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए कि जैसे अगर हम यहाँ पर जैसे a इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं तो b इक्वल्स टू 6 मिलते 6 है इस ऑर्डर्ड पेयर में। तो हमको अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दें 3 और इधर से कितना आता है 6, तो इक्वल हो रहा है इस कंडीशन, जो ये ऑर्डर्ड पेयर है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसको भी फुलफिल कर रहा है, इसको भी फुलफिल कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इसके लिए हम इसका रिलेशंस हमें यहाँ मिल जाता है। इसके लिए जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता है क्या मिलता है, 3 6। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशंस आ गया। रिलेशंस को हम यहाँ पे r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक ही इसमें एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा r। अगर हम दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं, हम यहाँ पर देखें कि हमने एक और दूसरा रिलेशन चाहिए हमको जिसमें कि ये a b, जहाँ पर a क्या हो, ओनली 1 हो, a हमेशा क्या हो, 1 हो, एंड b यहाँ पर इस टाइप से साइन लगा देते हैं 2 पॉइंट का, एंड b बिलोंग्स टू b। ये हमको एक और रिलेशंस निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है कि जैसे a की वैल्यू कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और b कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल B से, मतलब यहाँ से। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, जैसे 1 पहले प्लेस पे हो गया, b की वैल्यू कितनी होगी 5, b में यहाँ पे पहले ऑर्डर पेयर में, दूसरे ऑर्डर पेयर में क्या होगा 1 6। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हो जाता है यहाँ पर 1 7। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमको एक दूसरा रिलेशन हमने इसी में से मिल रहा है।
यहाँ से हम जितने भी रिलेशंस के लिए ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है सभी कहाँ से मिल रहा है, ए क्रॉस बी, यानी ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमको मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, एक कंडीशंस ये ली थी, यहाँ एक कंडीशंस ये ले ली हमने। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई भी कंडीशंस हो सकती है, यहाँ पर कोई भी कंडीशंस हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर जैसे और भी रिलेशंस क्या हो सकते हैं इसमें, जैसे ए क्रॉस बी, जो भी आप सोच सकते हो। जैसे बोल दिया कि ए जो है छोटा है हमेशा बी से, और जहाँ पर कि ए बिलोंग्स करे ए से और बी बिलोंग्स करे कैपिटल बी से, इस तरीके से। ठीक है, या फिर हम दूसरा लिख देते हैं यहाँ पे ए प्लस बी दोनों का सम हमेशा 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर a प्लस बी इसका जो प्रोडक्ट हो या दोनों का सम जो है 0 से छोटा हो, कोई भी रिलेशन या 0 से बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। या हम यहाँ लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू बी के बराबर हो, ऐसा जो भी आप रिलेशन सोच सकते हो वो सब हम यहाँ पे इसमें यहाँ पर कोई भी कंडीशंस पुट अप कर सकते हैं। कोई प्लस माइनस में ही लेके दिक्कत नहीं है, a b इक्वल्स टू 1, ऐसा भी रिलेशंस प्रोडक्ट भी आ सकता है, डिवाइड भी आ सकता है, a अपॉन b, कोई भी नेचुरल नंबर कोई भी रियल नंबर हम इसके इक्वल्स टू या यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो ये जो रहते हैं इस तरीके से रिलेशंस होते हैं, और ये सभी रिलेशन से हमको जो आंसर आते हैं ये a क्रॉस b से ही उसका वो सबसेट होता है। ठीक है, आई थिंक सो मुझे अब आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा। पर ये कोई जरूरी नहीं कि रिलेशंस हमेशा नंबर्स के बीच में भी हो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें रिलेशंस जो रहता है इनके बीच में भी हो सकता है। देखिए हमने यहाँ पर दो सेट ले लिए हैं, ए सेट है बी सेट है। ठीक है, जैसे हमारे पास ए और बी दो सेट थे, हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब हमको यहाँ पर रिलेशंस बताना है कि ए सेट में से इस बी सेट में कौन किसको क्या क्या खाता है या पीता है। तो हम यहाँ देखें कि लॉयन जो है लॉयन को भी खा सकता है, जो लॉयन जो रहता है ऑक्स को भी खा सकता है, लॉयन जो रहता है ह्यूमन को भी खा सकता है और वाटर भी पी सकता है। मतलब इससे लॉयन का रिलेशन सबसे है। ठीक है, तो परंतु हम वहीं पे देखते हैं कि ऑक्स, ये ऑक्स जो रहता है कभी लॉयन को नहीं खाएगा, ये ऑक्स जो रहेगा कभी ऑक्स को नहीं खाएगा, ये लॉयन जो ये ऑक्स जो है कभी ह्यूमन बीइंग्स को नहीं खाएगा, पर ये वाटर जरूर पिएगा। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन जो है वेजिटेरियन है। ठीक है, तो अगर नॉन वेजिटेरियन में बात अलग है, एक नॉर्मल बात समझो कि वो वेजिटेरियन है। ठीक है, तब वो क्या करता है, वो भी सिर्फ वाटर ही पीता है। ठीक है, ऐसा भी है, इसका सिर्फ ह्यूमन का रिलेशन जिससे वाटर भर से है। यहाँ पर अगर हम एक ऐसा एनिमल ले रहे हैं, एक ऐसा एनिमल ले लिया जिसका हमने एक ऐसा एनिमल ले लिया कि जो इसमें से कुछ नहीं खाता है, तो यहाँ पे इसका किसी से भी रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये भी एक रिलेशन समझ में सकते हैं, यहाँ से एक रिलेशन समझ सकते हैं कि मैं इसलिए ऐसा पॉसिबल ये यानी ये जो चैप्टर है सिर्फ नंबरों के बीच में ही हो ऐसा नहीं है, इन नंबरों से भी ऊपर हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ टाइप के रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रिलेशंस हमने समझ लिए हैं कि रिलेशंस होता क्या है। ठीक है, तो अब हम कुछ टाइप के रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं, वो टाइप के रिलेशंस क्या होते हैं। देखिए हम अब दो टाइप के रिलेशंस है अभी है हमारे सिलेबस में, एक होता है एम्प्टी रिलेशंस, एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशंस का मतलब ये हो जाता है कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे रिलेशंस की बात कर रहा हूँ कि रिलेशंस में मैंने ऐसा कह दिया कि मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए ए बी सच एज कि जिसमें बी ए की वैल्यू बड़ी हो, बी की वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, बी की ए की वैल्यू बड़ी हो बी से, इस टाइप से, जहां पे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी से ऐसा हो। तो आप देखो जरा यहाँ पे पूरे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे पूरे ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। तो कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बताओ जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो, कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। तो कोई भी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे 5 4 7 5 6 7, तो यहाँ पर a की यहाँ की सभी a की वैल्यू b की वैल्यू से छोटी ही है, तो यहाँ पे हमें इस टाइप से एक भी रिलेशन नहीं मिल सकता।
तो हम अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर इसको इस तरह से फिल एकदम एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ पे क्या दिया है, एम्प्टी रिलेशंस। तो एम्प्टी सेट बना देंगे जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, जिसको हम चाहें तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब हमारे पास दूसरा टाइप का यूनिवर्सल रिलेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिवर्सल रिलेशंस वो होते हैं जिसमें अगर हमने इस तरीके से रिलेशंस लिख देते हैं, यहाँ पे इस तरीके का रिलेशंस लिख देते हैं कि जो इस तरीके का रिलेशन लिख देते हैं जिसमें, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि a छोटा हो b से, जहां पे a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, अगर इस टाइप से यहाँ पे लिख देता हूं तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो इस कंडीशंस को, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो इस कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं ना, फुलफिल। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, मतलब तो आपने देखा यहाँ के पूरे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशंस में आ चुके हैं, यहाँ पे आ गए ना, इसमें इस रिलेशन में आ गए हैं, ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा है, देख लो आप ध्यान से जरा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू क्या आ जाता है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इसका मतलब ए क्रॉस बी ही होता है। तो इसीलिए अगर इस टाइप से जब हमें मिल जाता है कि a इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम कुछ और टाइप के रिलेशंस भी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए तो अब हम यहाँ पर जो है आइडेंटिटी रिलेशंस, इनवर्स रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंड सिमेट्रिक रिलेशंस एंड ट्रांजिस्टिव रिलेशंस, इतने टाइप के रिलेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होते हैं, सपोज कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। अगर हम यहाँ से इस टाइप का रिलेशंस लेते हैं कि, ठीक है, जिसमें कि अगर हम यहाँ पर एक तरीके से कंडीशंस रखते हैं कि r इक्वल्स टू कि ए बी दोनों हैं, जहां पर कि a इक्वल्स टू बी हो, ठीक है, a इक्वल्स टू बी हो, बट a की वैल्यू कैसी ना हो, 3 से बड़ी ना हो, अगर हमने ऐसा रख दिया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर किस टाइप से मिलेगा, हमको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे इसमें एक और चीज आ जाएगी कि a और b दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से ही बिलोंग कर रहे हैं, a और b दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से ही। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर a, जैसे 1 1 2 2 ये आ जाता है। तो ये किस टाइप का रिलेशंस हो जाता है, आइडेंटिटी रिलेशंस हो जाता है। वहीं पर अगर ये ऐसा कह देता कि ये 3 के बराबर भी चल जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 2 एंड 3 3, तो ऐसा मिल जाता है हमें यहाँ पे। अगर हम यहाँ कहते हैं नहीं, ये 4 के लिए कंडीशन रख दी हमने कि 4 के लिए, तो भी अब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 1 2 2 एंड 3 3 एंड क्लोज, यहाँ पे क्लोज है, क्योंकि सिर्फ 4 नहीं है ना, क्योंकि उसने क्या कहा है कि ये जो रहता है a कहाँ से बिलोंग करेगा, यानी a की वैल्यू कैसी होना चाहिए, 4 से यानी 4 से छोटी होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। तो पर वो तो ठीक है, पर 4 पर a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a कैपिटल A से, और कैपिटल A में आपके पास 4 है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशंस है। अगर हम वहीं पे थोड़ा सा इनवर्स रिलेशंस के बारे में देखते हैं, इनवर्स रिलेशंस क्या होता है कि इनवर्स रिलेशंस में सपोज कि हमने एक रिलेशंस पहले ये निकाला जिसमें हमको ये मिल जाता है, ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल जाते हैं जैसे 1 2 3 3 एंड 3 2, ठीक है, ये हमको कुछ ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं हमको 3। तो अगर हम इसी को एक और रिलेशंस ऐसा मिल जाता है हमें, इसी का एक इनवर्स रिलेशंस क्या बनेगा, इसी का इनवर्स रिलेशंस क्या बनता है, जिसमें हम लिख देते हैं 2 1
3 का इनवर्स भी 3 होगा एंड उल्टा करने पे 3 होगा, इसको आगे पीछे कर देने पर, और यहाँ पे कितना आता है 2 3, ठीक है। यहाँ पे मिल जाता है आर इनवर्स, ये इसका क्या हो जाता है, इस रिलेशन का क्या कहलाएगा, आर इनवर्स कहलाएगा ये, ठीक है, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा ये, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन हो जाता है। पर अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसपे कि हमको पूरा चैप्टर के मेन पार्ट है, जो मेन हीरो है हमारे इस चैप्टर के, वो ये 3 है, ठीक है, बाकी तो सब बैकग्राउंड में है, बाकी तो सब साइड हीरो है। ये 3 कौन कौन से हमारे, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिस्टिव रिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गए तो देन यू कैन सॉल्व द ऑल सम ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के सारे सम आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले इनके बारे में। देखिए हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर ए मतलब क्या होना चाहिए, डबलेट्स बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, जिसमें कि ए से बिलोंग करता हो, अगर वो यानी जो ए जो है रिलेशंस से बिलोंग करता हो, उसमें सभी के डबलेट्स आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस ए के क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, अगर हम ए से ए का ही रिलेशंस बना रहे हैं तो क्या क्या इसमें ऐसा हो सकता है। अगर हमने यहाँ से अगर कुछ रिलेशंस निकालने जा रहे हैं, हम यहाँ से कुछ रिलेशंस निकालने जा रहे हैं, ये देखते हैं ट्रांजिस्टिव होंगे या नहीं होंगे। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से ले लिया 1 1 2 2 3 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो यहाँ पर इसी के तीनों क्या आ गए, तीनों के डबलेट्स आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ अगर रिलेशंस आ जाते हैं तब भी ये कैसे रहेंगे, ये इसको हम रिफ्लेक्सिव ही कहेंगे। जैसे कि 1 3 या 2 3 या फिर और भी जो भी आना रहे, ठीक है, वो भी अगर इसमें आ जाते हैं तो भी क्या होता है, यहाँ पर इसके ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें तो क्या फिर ये रिलेशंस भी रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पर 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या ये भी रिफ्लेक्सिव है क्या, ये, हाँ, ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी रिलेशंस भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट है इसके सभी के डबलेट्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब अगर मैं उसके नीचे तो वही का वही सेम ही है, वहाँ पे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पर दूसरी चीज और हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज कि ये रिलेशंस कैसा है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या अब आगे चल के क्या आइडेंटिटी रिलेशंस बन सकता है क्या, नहीं, ये नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो बाकी के ये अपन अगर हम इस साइड के पार्ट ये देखें, अगर हम इस साइड में जो दिए हुए, अगर ये इतना ही रहता तो अगर हम इसको क्या कह सकते थे, आइडेंटिटी रिलेशंस कह सकते थे। परंतु यहाँ पर जैसे 1 3 जो है, 2 3 है, 2 1 है, ये डबलेट के फॉर्म में नहीं है, इनके एक जैसी इमेज यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट इमेज बन रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं है, परंतु ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस जरूर है। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आइडेंटिटी रिलेशंस हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद सबसे इजी मुझे यही लगता है इसमें सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस ये होता है कि अगर सपोज इसमें A बिलोंग्स टू B, AB बिलोंग्स टू R, देन एंड BA बिलोंग्स टू R, अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशंस कहते हैं। अगर हम इसी में से कोई एक ऐसा रिलेशंस ले लें, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1 2, दूसरा ले लिया हमने 2 3, फिर ले लिया हमने 3 3, इधर ले लिया 3 2, और इधर हो जाता है 2 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 का सिमेट्रिक मतलब 2 1, जैसे AB बिलोंग्स टू R, देन BA
तो देखिए इसका जो है ये सिमेट्रिक फॉर्म है यहाँ पे, जैसे इसका 2 3 का सिमेट्रिक फॉर्म ये है यहाँ पर, जैसे 3 2 का 3 3 का सिमेट्रिक वही का वही हो जाएगा, 3 3 होगा, मतलब ये कैसा है सिमेट्रिक का एग्जांपल है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इसमें कि इसका एकदम ऐसे ही जमे रहकर इस तरीके से भी अरेंज रहते तो भी ये सिमेट्रिक ही कहलाते हैं। 2 1 2 3 3 3 एंड 3 2, ठीक है। तो हम देखें तो इसका सिमेट्रिक यहीं पे मिल गया, इसका सिमेट्रिक ये है, ये तो इसी खुद का ही अपना सिमेट्रिक है, मतलब ये कैसा है, ये भी, यानी ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम ही है, ठीक है। सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का हमने ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया है एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हम यहीं पे पूछे क्या ये जो यहाँ पर ये ट्रांजिस्ट, अगर हमने इससे पहले रिफ्लेक्सिव भी पढ़ा है, क्या रिफ्लेक्सिव होंगे क्या ये? नहीं होंगे। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ 3 3 तो है, पर 1 1 है क्या इसमें, 2 2 है क्या इसमें, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक। कुछ और रिलेशंस देखते हैं हम यहाँ पर सिमेट्रिक को समझने के लिए। R इक्वल्स टू ले लेते हैं हम यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पे लिखा 1 2, देखिए बताओ ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए 1 2 का 1 2, ठीक है, 1 2 1 2 का कहीं पे 2 1 दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा, मतलब अब हमको आगे देखना ही नहीं है, सही बात है, हमको आगे देखना ही नहीं है भाई इसका सिमेट्रिक मिल रहा है क्या आपको कहीं पे? नहीं मिल रहा, मतलब इट इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे क्या है देखना ही नहीं है, पहले इसका तो मिल जाए, पहले सिमेट्रिक नहीं मिल रहा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर अगर 2 1 अगर होता तो हाँ चलो हम कहते हैं अब देखते हैं, हाँ भाई इसका सिमेट्रिक हमको यहाँ मिल चुका है, ठीक है। 2 2 का सिमेट्रिक वो खुद ही हो जाएगा, 1 का भी सिमेट्रिक वो खुद ही हो जाएगा, मतलब ये क्या एग्जांपल हो गया, सिमेट्रिक का एग्जांपल हो चुका है। बहुत इजी है समझना, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वन, ट्रांजिस्टिव, ठीक है। देखिए हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिस्टिव रिलेशंस क्या होता है। सपोज कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी और बी सी आर से बिलोंग करते हैं देन तब क्या बिलोंग करना चाहिए? ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि आर एक रिलेशंस है, हमने कह दिया यहाँ पर 1 2 और 2 3, देखिए 1 2 2 3 ये आर कैसे बिलोंग कर रहा है? आर से बिलोंग कर रहा है। इसके बीच में और भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, हम उसके लिए बाद में बात करेंगे, पर हमको अब अगर ऐसा अगर आ चुका है तो अब हमें यहाँ पर 1 3 मिलना ही चाहिए, ठीक है। अगर 1 3 अगर मिल जाता है देन वी विल से दिस इज अ ट्रांजिस्टिव रिलेशंस, ये क्या हो जाता है? ट्रांजिस्टिव रिलेशंस हो जाता है। मतलब जो इधर जैसे अगर हमारे इधर ए बी बी सी, तो इसमें बी को अगर हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ए सी, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, देन वी विल से दिस इज अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन, तब हम इसे कहेंगे कौन सा रिलेशन है ये? ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि अगर हमको एक रिलेशन दिया है 1 2 एंड 1 1, ठीक है, या इसको हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही दिया हमको एक रिलेशंस। अब पूछा जाता है क्या ये ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। तो पहली बात तो इसमें ये आती है क्या इसमें हम ट्रांजिस्टिविटी चेक कर पा रहे हैं क्या? कि इसमें हम ट्रांजिस्टिविटी चेक कर पा रहे हैं? तो हम इसमें ट्रांजिस्टिविटी चेक नहीं कर पा रहे हैं, सही बात आपको, हम इसमें ट्रांजिस्टिविटी चेक नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सिर्फ कितना हो रहा है, ये ए बी भर मिल रहा है, कहीं बी सी दिख रहा है क्या हमको? यहाँ पे बी सी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन, इट इज ऑल्सो अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ये भी क्या है? ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। कुछ और चीजें देखते हैं हम। सपोज कि हमने कह दिया यहाँ पर कि एक हमारे पास यहाँ पे ये ए बी है, कहीं पे सी डी है, ठीक है, कहीं पर ई एफ है, एक स्टेप है, क्या ये ट्रांजिस्टिव है? अगर हमने कह दिया कि यहाँ पर जो ऐसा रिलेशन था तो बी के साथ में कुछ
कुछ और एलिमेंट कुछ और मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा। अगर हमने कह दिया यहाँ पर सी डी, तो डी के साथ में कुछ और मिल रहा है क्या? वो भी नहीं मिल रहा। क्या हमको एफ के साथ में कुछ मिल रहा है कैसे में? नहीं, वो भी नहीं मिल रहा। मतलब कि हम यहाँ पर कहीं पर भी ट्रांजिस्टिविटी चेक नहीं कर पा रहे। इट मींस इट इज आल्सो अ ट्रांजिस्टिव एलिमेंट। ये ट्रांजिस्टिव रिलेशंस, ये ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। चलो अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशंस के बारे में देखते हैं कि वो तीनों को, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। हम इनको तीनों को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। कुछ थोड़े से रिलेशंस देखते हैं यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में ये पहला रिलेशन हमको दिया हुआ है। ये इसका जो यहाँ पर हमने जो रिलेशन लिया वो कहाँ से लिया है? ए क्रॉस ए से ही लिए हुए हैं। ठीक है, तो बात आती है जैसे 1 1 2 2 1 3 3 3। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये? हाँ रिफ्लेक्सिव है ये। फिर इसमें तीनों जो है 1 1 तो 1 1 2 2 और 3 3 ये आ रहे हैं। मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने राइट लगा दिया। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक? क्योंकि यहाँ पर 1 3 का 3 1 सिमेट्रिक फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या ये ट्रांजिस्टिव है। तो सोचो जरा, अगर हम इसको ए बी और इसको बी सी कंसीडर कर ले तो इसका फॉर्म क्या बनेगा? ए सी फॉर्म क्या बनेगा? 1 3 बनेगा। मतलब यहाँ पर ये सीधा तो ट्रांजिस्टिविटी चेक हुआ नहीं, ट्रांजिस्टिविटी है इसलिए ट्रांजिस्टिव एलिमेंट, ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है ये। वहीं पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको लेके ट्रांजिस्टिविटी चेक करें ए बी बी सी, तो इसका भी फॉर्म हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 3 मिलेगा। तो ये भी है यहाँ पे, और यानी इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। ठीक है, वहीं पर हम देखते हैं 1 2 2 1, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि इसमें डबलेट्स नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है ये। क्या ये ट्रांजिस्टिव है ये? तो अगर हम देखें 1 2 ए बी बी सी, ये देख ले तो इसका जो सिमेट्रिक फॉर्म, ट्रांजिस्टिविटी चेक करना है ट्रांजिस्टिव है कि नहीं, तो इसके लिए यहाँ पे आना चाहिए ए सी का फॉर्म बनना चाहिए। तो इसी के फॉर्म में यहाँ पे क्या आ रहा? 1 1 नहीं है इसमें ए, मतलब ये ट्रांजिस्टिव रिलेशंस नहीं है। अब हम वहां पे देखते हैं 1 3 एंड 3 2 1 1 एंड 1 2। so I think so there is no doubt it is not reflexive and symmetric। तो 1 3 का सिमेट्रिक फॉर्म 3 1 है क्या यहाँ पे? नहीं है। मतलब ये अपना क्या नहीं है? ये सिमेट्रिक नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं 1 3 3 2, अगर इसको ए बी एंड बी सी कंसीडर कर ले तो इसका फॉर्म क्या बनेगा हमारे पास में? 1 1 2। ठीक है, 1 2 आ रहा है यहाँ पे? हाँ आ रहा है 1 2 ए बी, सॉरी ए सी आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे देख ले कि ये ए बी है एंड दिस वन इज बी सी। ठीक है, दिस वन इज बी सी, तो इसका फॉर्म क्या बन के आना चाहिए हमारे पास? ए सी के फॉर्म में क्या बनना चाहिए? ए 1 3। तो 1 3 भी है यहाँ पे एंड और जैसे 1 2, तो 1 2 को 1 2 के साथ किसी का रिलेशन यहाँ पे बन रहा है क्या? तो अगर हम देखें यहाँ पर 1 2 का रिलेशन 1, तो ए बी ये हमारा बी सी हो गया। तो इसका भी ट्रांजिस्टिव रिलेशन चेक करने के लिए हम इसका ए सी निकाले तो वो क्या निकलेगा हमारे पास में? ये 1 2, तो वो भी है इसमें। ठीक है, मतलब ये क्या है? ट्रांजिस्टिव रिलेशंस है। ठीक है, वहीं पर हम देखते हैं 1 1 2 3 3 3 एंड, तो ये पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव, ये सॉरी यहाँ पे गलत लगा दिया हमने, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, पर ट्रांजिस्टिव है। 1 1 3 3, मतलब ये इसमें 2 2 नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्रॉस लगा दें यहाँ पे। 1 1 का सिमेट्रिक 1 1 ही होगा। 2 3 का सिमेट्रिक इसमें दिया ही नहीं है, 3 2 नहीं दिया, मतलब इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिस्टिव देख लेते हैं हम यहाँ पे 1 3, तो ये भी, इसको अगर हम मिला के देखें तो यही मिल रहा है, ये भी ट्रांजिस्टिव चेक कर रहे हैं यहाँ पे। इन दोनों को मिलाने पर 2 3 आ जाएगा, मतलब ये क्या है यहाँ पर? ये ट्रांजिस्टिव है। ये 1 2 का इसमें रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ये। 1 2 का 2 1 नहीं दिया, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिस्टिविटी देख लेते हैं तो 1 2 2 3, तो उसको मिला के 1 3 बन रहा है, मतलब ये क्या है? ट्रांजिस्टिव। यहाँ पे ट्रांजिस्टिविटी चेक हो रही है इसमें
इन दोनों को मिलाने पर भी, इन दोनों को मिला ही नहीं सकते हम, तो इन दोनों को भी नहीं मिला सकते, मतलब यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को लेकर के ये मिल रहा है, ये अगर ऑर्डर पेयर मिल रहा है इसका मतलब ये ट्रांजिस्टिव है। नेक्स्ट वन हम इसके बारे में देखें 1 2 3 3 2 1 2 2, इसमें 1 1 नहीं आया मतलब ये ट्रांजिस्टिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 का 2 1 है, 3 3 का 3 3 होगा, 2 2 का 2 का मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्स अपना सिमेट्रिक है। ट्रांजिस्टिविटी पे देख लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 1 2 2 1 है ना, देखो ए बी बी सी, तो इसका हमको कहीं से कहीं तक ए सी मतलब कि 1 1 नहीं मिल रहा, नहीं है ना इसमें, मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टिव नहीं है। 1 3 3 2 1 1 2 2 एंड 3 3 ये दिया हुआ है इसमें, मतलब कि ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं 1 3 का 3 1 नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आगे देखने नहीं, पहले सिर्फ एक पहली चीज देख मिलना चाहिए, पहली चीज अगर मिल गई तो फिर दूसरी चीज को चेक करो, दूसरी मिल गई तो तीसरी चीज को चेक करो, ये इस तरीके से हम सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक रिलेशन को चेक कर सकते हैं। अब हम ट्रांजिस्टिव की बात करें तो इसमें देखिए अगर हम इसको देखते हैं ए बी बी सी ये आ जाता है, तो इसका जो है ए सी हाँ क्या मिलना चाहिए 1 2, हाँ 1 2 मिल रहा है, ठीक है 1 2 मिल रहा है, मतलब इसकी तो ट्रांजिस्टिव चेक हो रही है। और कोई है क्या यहाँ पे, अगर इन दोनों को मिलाने पे ये मिल जाएगा, ये भी ठीक है। 2 2 हाँ 2 3 हाँ, तो इन दोनों को मिलाने पे ये वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 यानी कि यहाँ पर ट्रांजिस्टिविटी चेक हो रही है और सही भी हो रही है, सब जगह से सही काम हो रहा है ट्रांजिस्टिविटी को लेकर के, तो हम इसमें इट इज अ ट्रांजिस्टिव एलिमेंट, ट्रांजिस्टिव रिलेशंस।